brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। अमित भारद्वाज जो इंडिया टीवी से जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं, क्या पार्टी में अंदर खाने चल रहा है? एक होड़ दिख रही है आतिशी सिंह बनाम सौरभ भारद्वाज नंबर 2 की पोजीशनिंग को लेके। राघव चड्ढा सिरे से गायब हैं, तमाम सामाजिक समारोहों में जा रहे हैं ब्रिटेन में, यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी सब पर्दे के पीछे हैं या अपनी अपनी भूमिकाएं टटोल रहे हैं। और चुनाव को लेकर जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए उससे ज़्यादा तैयारी दिख रही है कि अब सेंट्रल एजेंसी का किसके पास समन आता है। आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है अमित भारद्वाज? राघव चड्ढा वाले चैप्टर को थोड़ा अलग से उस पर चर्चा करनी होगी क्योंकि वो थोड़ा उसमें लेयर्ड कॉम्प्लिकेशंस हैं। बता दीजिए सर, हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जी बताइए, लेयर्ड कॉम्प्लिकेशंस बताइए राघव चड्ढा के। देखिए, हमने अभी इंडिया टुडे पे 2-3 दिन पहले कॉपी भी आई थी हमारे यहाँ पे कि आखिरकार राघव चड्ढा है कहाँ। अब राघव चड्ढा ब्लू आइड बॉय है अरविंद केजरीवाल की और पार्टी सबसे मुश्किल घड़ी में है इस वक्त। और राघव चड्ढा इज MIA, मिसिंग इन एक्शन, और इंडिया में ही नहीं है, लंदन में है वो। तो ये तो कहा गया हालांकि कि उनकी सर्जरी होनी है, रेटिना की एक सर्जरी होती है। अगर वो समय से नहीं किया गया और प्रिसिजन के साथ नहीं किया तो आईसाइट लॉस हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जाती है। और जॉन हॉपकिंस की वेबसाइट पे मैं एक दिन रिसर्च कर रहा था तो उस पर थोड़ा बहुत पढ़ने को भी समझने को भी मिला। लेकिन ये मान के चलिए आप, ये सर्जरी सिर्फ लंदन में होती है या दिल्ली के विश्व स्तरीय अस्पतालों में भी होती है? बिल्कुल, ये सवाल तो है ही लोगों के अंदर कि दिल्ली में या फिर देश में, आप दिल्ली में मान लीजिए नहीं कराना चाहते हैं, देश में भी मेरे ख्याल से तमाम इस तरह के हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं। लेकिन चलिए, अगर राघव ने तय किया कि उनको लंदन में ऑपरेशन कराना है तो उसमें मैं और आप बहुत कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती है इस मसले पे। लेकिन उसकी क्रोनोलॉजी थोड़ी मुझे लगता है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। पहला नोटिस जब अरविंद केजरीवाल को भेजा था, ईडी ने समन भेजा था, तो एक लंबा समय रहा था, कई घंटों का, जिसमें राघव चड्ढा की प्रतिक्रिया नहीं आई थी। तब से सवाल उठना शुरू हो गया था कि आखिरकार चल क्या रहा। फिर राघव चड्ढा को शायद ये एहसास हुआ कि मैसेजिंग ठीक नहीं जा रही है, तो एक बाकायदा आम आदमी पार्टी के दफ्तर में आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ये जो तस्वीरें अभी चल रही हैं स्क्रीन पे भी, ये उस कहानी के आगे की कहानी है। जनवरी के महीने में देखिए, राघव चड्ढा बहुत लिमिटेड ट्वीट्स करते हैं। चंडीगढ़ मेयर पोल्स को लेकर उनकी तरफ से जरूर ट्वीट होता है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं चंडीगढ़ में। उसके बाद फरवरी के पूरे माह में मैंने उनका ट्विटर अकाउंट भी खंगाला था, 5 ट्वीट है जिसमें सिर्फ एक राजनीतिक ट्वीट है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था मेयर पोल्स पे। उसके बाद अभी जो तस्वीरें चल रही, ये तस्वीर पर्टिकुलरली बहुत किरकिरी बनी आम आदमी पार्टी के लिए। प्रीत के गिल के साथ, जो यूके की पार्लियामेंटेरियन है, उनके साथ उन्होंने तस्वीर खिंचाई। लंदन में थे राघव चड्ढा अपनी पत्नी के साथ, परिणीति के साथ। और पहला 9 मार्च को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9 मार्च को उनको LSE का एक फोरम है, वहां पे वो स्पीच दे रहे थे जिसमें वो स्पीकर थे। और इसके साथ साथ परिणीति भी दूसरे जो सेगमेंट था इसी फोरम का, उसमें वो अपनी बात रख रही थी। तो राघव LSE में स्पीच देने जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, फोरम पे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन पार्टी उस वक्त बहुत मुश्किल समय से गुजर रही थी। फिर एक लंबा समय बीता और उसके बाद वो हाउस ऑफ कॉमन्स में गए, जहां पे सवाल पूछने की एक अपॉर्चुनिटी होती है। वेस्टमिंस्टर पैलेस में थे राघव और परिणीति दोनों ही वहां पे। फिर इंडियन ऑरिजिन के कुछ सांसदों से भी मिले थे। तो जब तस्वीरें बाहर आ रही थी तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो असमंजस में था कि क्या चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दिन राघव चड्ढा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, ट्वीट किया, फिर बाद में एक वीडियो डाला। लेकिन जिस तरह से राघव बिहेव करते हैं, हमेशा मीडिया में बने रहना उनको पसंद है, वो क्योंकि इस MIA मोड में, ये हमें एहसास भी इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो मीडिया में रहना पसंद करते हैं। पार्लियामेंट में आपको ध्यान हो, जब उनके सस्पेंशन का मामला चल रहा था तो विजय चौक से लेकर पार्लियामेंट के अंदर तक उनकी जो दौड़ चलती थी और इंडिया ब्लॉक के लीडर्स के साथ वो हमेशा दिखते थे। तो उसकी वजह से पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं में असमंजस है। अगर आप IT सेल के थ्रू जाएंगे तो बहुत सारे आपके कार्यकर्ता हैं, वो खुद भी सवाल उठा रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं राघव को। अमित मालवीय जो बीजेपी के IT सेल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी लंदन में प्रेजेंस है चुनाव के समय, इसको लेके सवाल उठाया। सुनील ठाकर ने भी सवाल उठाया। लेकिन ये आउटसाइडर्स का सवाल है। पार्टी के अंदर सौरभ डिस्कम्फर्ट तो है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। और ये मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिरकार राघव दूर क्यों है।
एक और फैक्ट है कि राघव चड्ढा का नाम एक्साइज पॉलिसी केस में एक रेफरेंस में ईडी ने लिया था, लेकिन अभी तक उनसे पूछताछ नहीं हुई है। लेकिन बहुत छोटे कंपैरेटिव छोटे कद के नेता, लेकिन संगठन में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले दीपक सिंघला, जो गोवा के को इंचार्ज हैं, उनके घर पे कुछ दिन पहले अभी रेड हुई थी। कैलाश गहलोत को ईडी ने समन किया था। तो लोग कई सारे डॉट्स को कनेक्ट करके देखते हैं। पार्टी फिलहाल लेकिन ये इस पे मेंटेन करके एक स्टैंड मेंटेन करके चल रही है कि नहीं, वो रेटिनल ऑपरेशन के लिए ही, सर्जरी के लिए ही लंदन में है। और जो लिस्ट आतिशी ने अभी 3-4 दिन पहले जारी की थी कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसमें अपना, सौरभ का, इसके साथ दुर्गेश पाठक और राघव का भी नाम लिया था। तो लंबे समय के बाद राघव चड्ढा का नाम किसी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने लिया था। तो कई सारे डॉट्स हैं जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, और शायद आपके जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज्यादा खुद में ही डिकोड करने में एक्सपर्ट हैं, तो उससे कुछ इस जानकारी से कुछ अमित जी नहीं, हम अमित जी नेता नगरी में हम व्यूअर्स के लिए कहाँ होमवर्क नहीं छोड़ते हैं, रिपोर्टर्स से पूरा सुनते हैं। क्या डिस्कम्फर्ट है? क्या ये लग रहा है आम आदमी पार्टी को कि राघव चड्ढा सिंकिंग शिप सोच के आम आदमी पार्टी छोड़ने की भूमिका बना रहे हैं? थोड़ा खुल के बताइए। सौरभ, देखिए, इस पे फिलहाल जो असमंजस की स्थिति है, क्या वो आम आदमी पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं, ये सवाल आप राघव से तो फिलहाल खैर वो लंदन में है तो क्या ही सवाल होगा, लेकिन पार्टी के अंदर इस पे बहुत ज्यादा कोई अभी फिलहाल ओपिनियन नहीं बनी है। लेकिन कई सारे विधायकों से मेरी बात हुई, दिल्ली में 1-2 कैबिनेट मिनिस्टर्स से भी बात हुई ऑफ कैमरा, ऑब्वियसली बातचीत के दौरान ये निकल के आया। तो डिस्कम्फर्ट दिखता है उनके अंदर। डिस्कम्फर्ट, जब मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, उनके अंदर यही सवाल है कि पार्टी के मुखिया जब जेल में है, सबसे बुरा वक्त चल रहा है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लोकसभा का पूरा कैंपेन डिरेल होने की संभावना थी। और सौरभ, मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि अभी से 72 घंटे पहले तक उस पार्टी में लोग लड़ना तो जरूर चाह रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर। उनके अंदर एक गुस्सा था, कमिटमेंट था कि अरविंद केजरीवाल को बाहर लाना है। लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी के पहले तक एक वो कहते हैं ना, उम्मीद टूटने वाली भी स्थिति थी। लग रहा था कि अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया, अब इससे बाहर कैसे निकलना है। संजय सिंह जब मंच पे पहुंचे, उसी मंच पे जहां पे अरविंद केजरीवाल स्पीच देते थे, संजय सिंह उनके बगल में खड़े होते थे। वहां से जब वो स्पीच उन्होंने, संजय सिंह ने दी, तो उसके बाद एक उम्मीद की लहर लोगों के अंदर आई। तो फिलहाल राघव से ध्यान हटा होगा, लेकिन जब तक ये तस्वीर बाहर नहीं आई थी, संजय सिंह की बेल नहीं हुई थी, तब बहुत ज्यादा बड़ा सवाल था कि क्या राघव उसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में आगे पीछे कहीं मूवमेंट कर सकते हैं। एक सवाल और है अमित जी, कोई खुल के फिलहाल बोल नहीं रहा। एक खुल के और बता दीजिए, क्या कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के एकनाथ शिंदे साबित हो सकते हैं? जी, सवाल आपने सही सुना। कैलाश गहलोत जी नहीं, देखिए, पार्टी में फिलहाल ऐसी स्थिति है नहीं। आप ईमानदारी से अगर आम आदमी पार्टी के स्ट्रक्चर को देखें, पंजाब की यूनिट को अलग कर दीजिए, फिलहाल दिल्ली की यूनिट को आप देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई भी ऐसा विधायक, 1 दर्जन विधायकों को छोड़ के कोई ऐसा विधायक नहीं होगा जो ये दावा कर सकता है आज की तारीख में कि वो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के सिंबल के बिना चुनाव लड़ने जाए और वो चुनाव जीत जाएगा। ये कल्ट राजनीति का दौर है। बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, यहां वोटर्स कल्ट को वोट दे रहे हैं। बीजेपी में नरेंद्र मोदी के नाम पे, प्रधानमंत्री के नाम पे वोट पड़ता है, तो आम आदमी पार्टी जहां चुनाव लड़ती है, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे वोट पड़ता है, उनकी गारंटी और उनके वादों पे वोट पड़ता है। तो क्या कैलाश गहलोत या कोई भी और विधायक ये सपना भी दिल्ली में देख सकता है कि वो पार्टी को तोड़ के एक अलग फैक्शन बना ले? ये असंभव सा है। और एक प्रयास, सौरभ, आपको ध्यान होगा, हो चुका है एक बार। एक व्यक्ति थे, मंत्री थे, उन्होंने कोशिश की थी। अरे नाम लेके बात किया करिए भाई, आप कपिल मिश्रा की बात कर रहे हैं। ये नेता नगरी सर नाम लेके बात होती है, कपिल मिश्रा की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या आम आदमी पार्टी कवर करने वाले उनका नाम नहीं लेते हैं क्या? अच्छा ये बता दीजिए, ये आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज के बीच कोई वर्चस्व को लेके या नंबर 2 को लेके या अरविंद के बाद कौन को लेके कोई आपस में एक प्रतिस्पर्धा है क्या? मुझे नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है सौरभ, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स बहुत पहले फिक्स कर दी गई थी। सुनीता केजरीवाल इमोशनल कार्ड, आतिशी सरकार का काम संभालेंगी, सौरभ भारद्वाज सरकार में अपनी जिम्मेदारी तो संभालेंगे, लेकिन जैस्मिन शाह के साथ मिलकर
मीडिया कम्युनिकेशंस का काम करेंगे, वो जो उस काम को कर भी रहे। और इसके साथ साथ सबसे अहम भूमिका आज की तारीख में उस आदमी की है जिसकी तस्वीर पब्लिक डोमेन में बहुत कम दिखाई देती है, द मैन रनिंग द शो फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन्स, संदीप पाठक। संदीप पाठक वो व्यक्ति हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि मीडिया के सामने आके बहुत ज्यादा बातचीत की जाए जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए। और उनकी एक और खासियत है कि वो नंबर्स में भरोसा रखते हैं, स्टैटिस्टिक्स के आदमी है, टेक्नोक्रेट आप बोल सकते हो। ठीक बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की प्रोफाइल के आदमी है, लेकिन पब्लिक डीलिंग से बचते हैं, संगठन का काम करना पसंद करते हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी इंटरनली संदीप पाठक की है, जो निभा रहे हैं। रामलीला ग्राउंड की रैली में भी उनका ही काम था, जो फ्रंट में आके पूरा कोऑर्डिनेशन देखना, भीड़ इंश्योर करना, कौन सा नेता आएगा, कहां बैठेगा, ये सब कुछ माइक्रो मैनेजमेंट संदीप पाठक के हाथ में था। तो बाहर से भले ही लगे कि आपको आतिशी और सौरभ भारद्वाज प्रोमिनेंट फेसेस हो गए हैं, सरकार में इनके अंदर कंपटीशन चल रहा है, लेकिन इंटरनली सबके रोल्स तय हैं, कौन क्या काम करेगा, कब किसकी कितनी प्रेजेंस होगी, और इन सारे काम को मैनेज करने के लिए एक आदमी को रखा गया है। हालांकि ये जरूर है कि अब संजय सिंह के बाहर आने के बाद संदीप पाठक का कार्यभार थोड़ा आसान हो जाएगा। वो अपना काम, बैकरूम बॉय वाला जो काम है, संगठन पे फोकस करने वाला, वो कर पाएंगे, और कैंपेन, कार्यकर्ताओं से बातचीत, भाषण देना, ये सब संजय सिंह फ्रंट पे आके करते हुए आपको दिखाई देंगे। थैंक यू।